जाके छिपा चित चोर राधा तेरी माला जपे। कहाँ जाके छिपा चित चोर राधा तेरी माला जपे। राधा तेरी माला गोपाला तेरी माला। राधा तेरी माला गोपाला तेरी माला। जाके कहाँ जाके छिपा चित चोर राधा तेरी माला जपे। कहाँ जाके छिपा चित चोर राधा तेरी माला जपे। तो भगवान जी क्या कर रहे थे? माला फेर रहे थे। जब भी कोई माला फेर रहा हो, जब तक माला समेरू तक ना पहुंचे तब तक ना उठा जाता ना बात की जाती है किसी से। तो शंकर भगवान जी देखा कि ससुर जी आ रहे, सब खड़े हो गए। ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए केवल, और शंकर भगवान की माला भी पूरी नहीं हुई थी कि आसन तोड़ देते। तो उन्होंने क्या किया, मेरे ससुर जी को के इशारे में ऐसे प्रणाम कर दिया, पर ससुर को वो प्रणाम ज्वाई का अच्छा नहीं लगा और शंकर के प्रति बुद्धि में पैर ले लिया। यहाँ पर दिन रात कारण एक और भी था, सती चल रही है बंधु, दिन रात मर रही है। इसके मरने से तत्काल अपने शरीर को नष्ट करना चाहती है। और कारण क्या हो गया? शंकर भगवान के साथ पैर हो गया दक्ष का। दक्ष ने अपनी बुद्धि में विकार ले लिया शंकर के प्रति, और जब अपने यथास्थान पर पहुंचे तो फिर इस प्रकार से कहने लगे कि सभासदों सभी बैठ जाओ। और आज मैं आपके सामने एक शिष्टाचार की बात कह रहा हूँ। शिव जी की तरफ उंगली करती, अगर पुराण रखा होगा ना बड़े वाला गीता प्रेस में, इसमें उसका चित्र भी दिया गया है। दक्ष सामने खड़े और इस प्रकार से शिव जी की तरफ उंगली कर दी। जो बैठा है ना, मरकट लोचन, मरकट कहते बंदर की तरह तो इसकी आंखें। ज्वाई क्या होता है? दसवंतरा होता है और पूजनीय भी होता है। बिना ज्वाई से यज्ञ पूरा हो सकता है? बोलिए बोले शंकर भगवान की हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं है महाराज। अगर रुष्ट हो गए हो तो फिर कैसे मनाना? तो भोले को कैसे पार्वती विवाह में कल मनाएंगे, भोले को गणपति भी आएंगे, रिद्धि सिद्धि भी आपकी आएगी। जो नहीं भी आ सके 3-4 दिन अब भगवान के लीला अवतार की कथा शुरू हो जाएगी। उसके बाद भगवान कृष्ण के अवतार तो आपने सुने हैं। ये धन्यवाद इस देवी को कि इसके भाग्य से आपको शिव जी के अवतार सुनने को मिलेंगे। सुनाने वाले तो बहुत हैं, ऐसे नहीं है, अच्छे अच्छे कलाकार हैं, पर किताब में फंसे उनके अपने अंदर नहीं गई है तो आपके में क्या दौड़ पढ़ाएंगे आपको? समझ रहे हैं? तो ऐसे भी बहुत है, तो इसलिए विचार करना है और उस हिसाब से कथाकार ऐसा होना चाहिए। धीर दृष्टांत कुशल वक्ता, बड़ा कुशल और धीर होना चाहिए, जिसने अन्य पुराणों का भी अंदर अध्ययन कर रखा हो, संशय को निवारण करने में जिसकी बुद्धि बड़ी पारंगत हो। तो ऐसे व्यास ब्राह्मण को व्यास आसन में बिठाना, तब कराने से भी लाभ, करने वाले को भी लाभ, दान देने वाले को बोला ना, पात्र को दिया जाता है तो बढ़ता है, वो पात्र को देंगे तो नरक के अंदर डालने के बराबर हो जाता है। तो बोली शंकर भगवान की। तो ऐसे मैं कथा सुना रहा था, बात सत्य किया। तो शंकर भगवान को इस प्रकार, वो तो जानते हैं आप, वो जहर को भी हाजम कर देते। तो ससुर जी के छोटे मोटे कपड़े मरकट लोचन है, बंदर की तरह से शमशान में रहता है। शिव कहते हैं मंगल को, पर ये तो नहीं रही मंगल है। पर बोले जहां पर जो है पति की निंदा, गुरु की निंदा और इष्ट देव की निंदा अगर कोई कर रहा हो, अगर समर्थ हो तो निंदा करने वाले को थप्पड़ मार देना चाहिए। निंदा करने वाले को इतना पाप नहीं लगता जितना कि सुनने वाले को पाप लगता है। प्रिय श्रोताओं ध्यान रहे। और इस प्रकार से अगर नहीं ऐसी स्थिति हो अपनी समर्थ है तो वहां निंदा सुनने से पहले उठ करके चले जाना चाहिए। वो वहां बैठे थे नंदी और दक्ष था उनका ससुर, शंकर भगवान जी के ससुर थे। और ससुर कह रहे अपने ज्वाई को मरकट लोचन अनाथ है, भूत प्रेत द्वारा इसकी सेवा होती है, शमशान में रहता है, इसमें तो कोई भी शिष्टाचार नहीं। अगर पहले पता होता तो अपनी कन्या का गला दबा देता, कदापि जो अपनी सती का विवाह जो इससे न करवाता। शंकर तो विषपान तक को हाजम कर गए, बैठे रहे बंधु ओम नमः शिवाय भजन करते रहे, लेकिन नंदी से बर्दाश्त नहीं हुआ। और भी थे वहां पर जो शंकर से द्रोह रखते थे, बैल रखते, जैसे भृगु ऋषि बड़ा प्रसन्न है, दाढ़ी को हाथ फेर अंदर बड़ा प्रसन्न मचा है। आज पर सहार करने वाला सबसे बड़ा देव कौन? महादेवा हो, सबसे बड़े देव है महादेव। कीर्तन का रात्रि इसमें होता है हमारे। तो भृगु ने यहाँ पर जो है नंदी ने उसके भाव को भी पढ़ लिया, उसको साप दे दिया कि तेरा जो है ये दाढ़ी नहीं रही। भूखा देवता भी यहाँ
दांत फाड़ करके जो हंस रहा था शिव जी को हिल पर, उसको भी नंदी ने साफ दिया तेरे दांत में नहीं रहेंगे। और भगदेव का भी आंखें घुमा रहा था, उसके भाव स्वभाव को भी पढ़ लिया नंदी ने, तेरी आंखें नहीं रहेगी। और दक्ष को साप दिया, रे दुष्ट दक्ष उंगली करिए बंधु पुराण में देखना है। नंदी ने ऐसे की उंगली कि जिस घटिया मुख से तूने मेरे स्वामी के प्रति ये घटिया शब्द कहे, जहां मैं तुझे साफ देता हूं कि तेरा सर धड़ से शीघ्र जो है अलग हो जाए। अर्जुन को छोड़ दिया। बोले शंकर भगवान की। शंकर उठे और अपने नंदी को कहा कि बेटा तूने साप क्यों दिया? मेरे ससुर जी ने तो घटिया वचन मुझे कहे, तो शुक्र करो प्रभु आपका ससुर था, अगर इस ध्यान में ना होता तो अभी साप तो बाद में होगा, मैं तो अभी काट देता इसकी गर्दन। बोली शंकर भगवान की। तो ऐसा होता है भक्त और स्वामी का संबंध, और ऐसा होता है पति और परमेश्वर का संबंध। बोली पति की निंदा, गुरु की निंदा, इष्ट देव की निंदा। पत्नी अपने मुख से मैंने बताया अपने पति को चाहे रोज झिगड़ते हैं, है ना, किसी भी कार्य के लिए, पर किसी दूसरे से अपने पति की निंदा जो स्त्री से बर्दाश्त नहीं। तेरा पति रोज वो पता क्या बोलेगी, तेरा क्या भाई जा रहा है, मेरा है, जैसा भी है मेरा, तेरे को थोड़ी कोई लेना देना। बोलो होता है माता, वो ऐसा लिखा है पुराण में, पता नहीं सच्ची बात है कि झूठी। आप सुन लेती है अपने पति की निंदा दूसरे से, कोई भी नहीं सुन पाता है। अपने आप का हो जाए कई बार नहीं जाता, नहीं बनना मिथुन भैया ना। बोले शंकर भगवान की। अपने आप कुछ नहीं बोल सकती है बंधु स्त्री अपने पति को। मैं तो पढ़ा हुआ सुना रहा हूँ, बाकी अनुभव तो आप माताओं को पता होगा कि कैसा आपका रहा हुआ अपने जीवन का यहाँ तक का सफर। तो बोले शंकर भगवान की। डमरू वाले बाबा तेरी लीला है। आज वे 4 बज गए हैं ना, इस प्रकार की सावधानी नहीं बतानी मेरे को स्वयं पता लग जाता है। वे 4 बजने को 15 मिनट शेष हैं, तो भाई जी से प्रार्थना भी करता हूँ कि वो अभी भोग की व्यवस्था बना रखें। और पहले रखना पड़ता है, वो पूरा परिवार को बना करके फूल माला में पिरो करके रखती है। पर स्त्री का जो है काम दृष्टिपात में नहीं आता बंधु। तू कर रही क्या, कुछ तो करती नहीं, रोटी बनाई और खाना बनाना, भांडे मांगना, बाकी थोड़ी देखना। सुबह से शाम तक, रात दिन तक देखा ना। सुबह उठने पर पति तो ऐसा निखट्टू होता है कि पानी निकालना बाल्टी में ना, कपड़े भी रख देना वहाँ पे। अगर नहीं भी मिलेंगे तो वो है अलमारी में सारी अलमारी निकाल देंगे, तब भी नहीं मिलेंगे, पत्नी वहीं से निकाल करके देंगे। सीढ़ी रखी जाती तो दासी की भांति संसार में पत्नी का ख्याल रखना है। कभी कोई पति आ जाए, अरिष्ट पड़े, वही खड़ी होगी और कोई नहीं खड़ा होने वाला। अगर उसको भी कभी बेचारी को ऐसी स्थिति बन जाए तो तत्काल उपचार के लिए लज्जा नहीं करना, बिल्कुल तकलीफ भी ठीक है ना। हमारा होता है, हमारे यहाँ पर भी कई बार सर दर्द हो जाता है स्त्री का ना, पत्नी दबाती रहती, पर कभी पत्नी के सर में दर्द लगी तो दबाया किसी पति ने सर को, नहीं दबाया। हाँ, गोली खाना जी छोड़ देना। बोले शंकर भगवान की। तो इस प्रकार से ध्यान रखना अपने प्रिय लक्ष्मी का, तब आप संसार गृहस्थी धर्म का भी आनंद लेंगे और सारे सुख की प्राप्ति होगी। बोले कभी भी आपके घर में गरीबी नहीं आएगी अगर आपकी लक्ष्मी प्रसन्न है आप परिवार से, तो परिवार को भी अच्छा बना करके रखें। तो बोले शंकर शिव और सती की कथान अंतर्गत मैं बता रहा हूँ। तो सती तो अपने पति के विरह में दिन दिन जल रही थी, तो ऐसे जलने से तो अच्छा कि तेरा शरीर नष्ट हो जाए और मैं दूसरा जन्म लूं, फिर भी शंकर को ही पति रूप में प्राप्त करूं। ये होने वाला है वो अभी थोड़ी देर में। आज अगर समय लग जाए तो 4 बजने की दर में देखना। हम ये इशारा और करना भी एक बना रहे हो, 4 भी बजने आदमी के लगी तो बरखा भी होगी, फिर कहाँ का उठना, फिर तो बरखा जब साथ होगी तभी जा पाएंगे। तो इसलिए आज सोच लेना कि वृंदावन से कोई पंडित आए थे हमारे यहाँ पे और जिन्होंने थोड़ा समय एक्स्ट्रा ऊपर टाइम ले लिया है ना, वो भी मैं आप बता करके अगर चाहूँ तो व्यास का मतलब विस्तार करना, व्यास का मतलब संक्षिप्त करना, तो 1 सेकंड में सती का देवभंग भी सुना सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। बोले शंकर भगवान की। तो आगे कथा में क्या होता है प्रिय श्रोताओ, ऐसे शंकर भगवान जी ने जो अपने नंदी को कहा सारा बोले मेरा यह साप जो है मिथ्या नहीं जाएगा, ये जरूर सत्य होगा। तो आज यहाँ पर बंधु जब बाद में चुनाव हुआ तो दक्ष अब दक्ष नहीं रहे बल्कि बन गए प्रजापति दक्ष। और जब अपने आसन में बैठे तो आज और एक नियम लागू कर दिया प्रजापति होने के नाते। देखो सारे ऋषियों संत महात्माओं, आज मैं एक नियम आपको बताता हूँ कि जो कोई भी जहां भी कहीं भी यज्ञ हो, मेरे ज्वाई को कोई नहीं बुलाएगा। किसको नहीं बुलाएगा? शिव जी को कोई नहीं बुलाएगा। ये मैं नियम लागू करता हूँ। और इस प्रकार से सभा समाप्त हो गई और सब अपने अपने धाम जाने लगे बंधु। और यहाँ पर विपक्ष विचार कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो शिव जी है ना संहारकारी देवता, प्रलय करने वाला,
जो उसके भय से ऐसा नहीं किसी दूसरे ने यज्ञ शुरू कर दिया और पंडित जी को बुला लिया, शिव जी को बुला लिया, तो क्या हो जाएगा? मेरे वचन तो मिथ्या हो जाएंगे, मेरे शब्द तो मतलब उनका कोई मान नहीं रहेगा, तो क्यों ना मैं ही बदले के लिए पहले ही यज्ञ कर दूं। तो तक्ष ने बदले की भावना शिव जी से बदला लेने के लिए कनकल में यज्ञ रखा, जिसमें आपने सुना भी होगा बंधु, अपनी सारी बेटियों को बुलाया, पर वहां पर पार्वती के लिए कोई निमंत्रण नहीं दिया। आज मैं आपसे पूछता हूँ, जितनी माताएं मायके वाली आई हैं से मायके से, तो आपके मायके में कोई माता आपके कोई उद्यापन करना चाहती, कोई यज्ञ करना चाहती, तो बेटी को पता होगा कि नहीं होगा? सबसे पहले बेटी को बहू चाहे कितनी पारंगत होगी, हर एक कार्य में किसको क्या देना, किसको क्या नहीं देना, किस हिसाब से देना, सारा कुछ ये किसी पीढ़ी बहू को पता होता है। सबके बस की बात भी नहीं होती। कहीं चले जाते हैं, कहीं यारी से पूछे भी नहीं देती, ना चाह ना पानी, तो सब कुछ देखना पड़ता है। स्त्री को समझना बड़ा भारी मुश्किल होता है बंधु। तो बोले गोविंद भगवान, पर सबकी अपनी अपनी बुद्धि विवेक होता है। आपके गाँव में भी कोई, हमारे गाँव में भी एक शास्त्री लगी हुई, पति बेचारा डॉक्टर है, पर जब जाती तो सबके पाँव भाई भूण बांधे, काला बांधे, जा बस्ट्रैनी ड्यूटी जा, तो उसके आज सब प्रशंसा करें, भाई फलाने बहू, फलाने की पत्नी, करते हैं ना हमारे। हर गली होगी चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। काम वैसा किया होगा तो बात चलेगी बंधु, काम नहीं करोगे तो सब गाली ही देंगे। तो बोले शंकर भगवान की। तो इस प्रकार से बंधु कथा में बोले सबसे पहले तो बेटी को निमंत्रण पता होता है कि फलाने किसको कौन सा क्या चीज देनी है, तूने आ जाना बेटी, फिर चाहे औरों को मिले चाहे नहीं मिले। तो यहाँ पर भी वैसा ही हुआ, तो सबको निमंत्रण दिए, पर शंकर और सती के लिए कोई निमंत्रण। और सब देवता अपने अपने पर चंद्रमा रोहिणी से अधिक प्रेम करते, तो रोहिणी को कैलाश धाम से जो ले जा रहे। और कैलाश में उस वक्त सती जो थी झाड़ू दे रही थी, ना तैयार हुई है, ना कुछ भी श्रृंगार किया। और अब देख लिया किसने? रोहिणी ने देखा अपने घर की। वैसे तो पतिव्रत धर्म की शिक्षा मैं आपको पार्वती विवाह में सुनाऊंगा कि पत्नी का क्या धर्म है, विस्तार पूर्वक रामायण में भी लिखा और शिव पुराण में भी। पर फिलहाल सती चरित्र में आपको सुनाने जा रहा हूं, तो उसमें ही आपने अपना ध्यान रखना है। 5 मिनट में कथा समाप्त भी होने को, उतने में प्रसाद भी आ जाएगा, और घड़ी के हिसाब से फौजी विधि फौजी टाइम से फिर रात्रि को खूब परिश्रम करेंगे। बोले शंकर भगवान की। आगे क्या हुआ? अब जब रोहिणी जा रही थी तो सती झाड़ू दे रही थी, तैयार भी नहीं हुई। और रोहिणी सगी बहन थी, एक के पिता से जन्मी है सारे। और पूछ लिया यहाँ पे, रोहिणी ने कहा कि सती, पिताजी कनकल में यज्ञ कर रहे हैं, क्या तुम नहीं जाओगी? अगर आजकल की सती होती ना, देर को बुला देती, जो तो पहले देता नहीं बनूंगी, तो सहनी आपके हाथों में कोई 2-3 महीने में किसकी कथा नहीं सुना रहा हूँ, कहीं की भी मैं सती की कथा सुना रहा हूँ। तो होता है महाराज, एक बहन को निमंत्रण दे दिया, दूसरी को नहीं दिया, ऐसा हो सकता है क्या? पर सती थी ना महाराज, अपने घर की दूसरे के घर में बैठो, वैसे तो बिना कारण से बैठना नहीं चाहिए किसी के भी घर। बिगड़े भाई मतलब एक तो जान स्त्री के अलग बताया गए, अगर कोई जाता हो तो ऐसा मत समझिएगा कि पंडित जी हमारे को समझा रहे हैं। तो कहने का मतलब, अपने घर की कोई भी सुख दुख की बात हो दूसरे घर में जाकर के मत कहें, चाहे कितना प्रेम सगी बहन क्यों ना हो। यहाँ पर लिखा हुआ, कभी भी वो आपका मजाक उड़ाएंगे तो फिर दुख होगा। तो इसलिए भगवान से अपना टुकड़ा कहो, किसी दूसरे से कहते भी नहीं, और उसको दूर करने की भी शक्ति रखते। तो सती ने क्या जवाब दिया? नहीं तो ये बोलते कि तेरे को पता नहीं, तो पता ही नहीं। हाँ, और आज यज्ञ शुरू हो गया है, आज बता रही। तो सती ने क्या उत्तर दिया कि देखो ना सखी, तुम चलो मेरे भोलेनाथ अभी पूजा कर रहे, जब अब विश्राम लेंगे तो हम भी आते हैं। अब पता लग गया ना बंधु, कहाँ होना यज्ञ? मायके में होना है। तो मायका तो बोले मात्र जागृत हो जाता है स्त्री का, मायके का कोई पूछता भी, वो भी अच्छा लगता है बंधु, ठीक है ना? क्योंकि 20 वर्ष तक जो परिवार में रहती है बंधु, किसको बताओ, यहाँ कितनी बेटियां ऐसी बैठी माताएं जिनको अपने मायके की याद नहीं रहती, अच्छा नहीं लगता अपना मायका। सबको अच्छा लगता है कि नहीं? चाहे रहना 2-4 ही दिन है, पर बड़ी इच्छा रहती है जाने की, फिर घर को आने की भी उतनी इच्छा होती है। पहले तो थोड़ी नहीं भी होती होगी, पर फिर बाद में जब बच्चे आ जाते हैं ना, फिर मुझे नहीं बिछाना चाहिए, मेरे घर आ पीछे, फिर अपने आप ही बोलते हैं कि मेरा घर है कहाँ? ससुराल। मायका भूल जाती है वो। बोले गोविंद भगवान की। तो मतलब वो ढल जाती है स्त्री। 4 भूमिका आराम से कथा और बढ़ जाएगी, और सब जोड़ूंगा। बेटी बनकर, किसी पत्नी बनकर, किसी की माँ बनकर के 4 भूमिका स्त्री बड़े आसानी से जो है एडजस्ट कर लेते। जीवन में एडजस्ट जिसने किया, संसार में वही सुखी। बोले शंकर भगवान की। कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो बताया
आगे इस प्रकार से सती को अब पता लग गया बंधु, तो अब तो शरीर ही था कैलाश में, कभी बाहर जाती है कि मेरा महात्मा आज ही बड़ी पूजा कर रहा है, लंबी आज नाम नहीं ले रहे शंकर भगवान, आज इतनी लंबी पूजा करें भाई के तो जाना। तो कई बार ऐसा होता है ना, तैयारी करती बार जो देर लग जाती है तो जल्दी से लिपस्टिक पाउडर क्रीम लाली काली जमा चमते आ रहे, भोलेनाथ का क्या पता मुंह भी धोए चली फिर मैं कपड़े की तब क्या कोई निकालने वाला तो है नहीं। तो इस प्रकार से तैयार हुई जब भगवान, बोले बेटी की शादी ना बहुत दूर करे ना बहुत नजदीक करे, छोटे छोटे झगड़े में जाकर के जो है दूसरे को सुनने पड़े। तो कहाँ कैलाश, कहाँ है कैलाश? नेपाल में बॉर्डर में, और कहाँ है हिमाचल, बोले शंकर भगवान कनखल हरिद्वार से कुछ दूरी आगे हिमाचल में भी आएगी कल बारात, कैलाश से आएगी हिमाचल तक। कहाँ कहाँ विश्राम होगा, वो कीर्तन गाया था ना, बोले हर मोड़ पे कौन मिलेगी, मेरे को तो आता नहीं है मोड़ पे चीज कौन मिलेगी, मेरे को शाम को सुनाना और फिर मैं अंदर उससे करूंगा अपने ब्लूटूथ में अंदर क्या बोलते हैं सेव कर लूंगा। यहाँ पे करते हैं सेव, तो वो बोलता नहीं है, जो वहाँ पे करते हैं सेव ना, पंडित जी ने सेव किया तो फिर कीर्तन नगर ढूंढ देगा कि भाई पहले रखा रहा भाई 5-7 गाने में होता की थी, यहाँ पर थोड़ी ऐसा मौका मिलता है, तो इसलिए क्षमा चाहेंगे फिर। तो आज भी व्यवस्था अच्छी बना करके, हमारे छोटे पंडित जी बड़े अच्छे शास्त्री हैं, गुरुकुल में पढ़े हुए, सब कुछ पता है, पर थोड़ा बोले स्मृति थोड़ी नहीं करने पर अभ्यास। तो सुबह कहा कि गुरु जी क्या मैं गुरुद्री पाठ कर लूं? ये पाठ पढ़ना सबके बस की बात नहीं है बंधु, बिना गुरु के जिसने ध्यान न किया हो ये वेद मंत्र पढ़ने बड़े कठिन होते हैं। तो मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने गुरुकुल का शिष्टाचार भी पढ़ा हुआ है, तो हो सके तो हम भी गुरु तुल्य ही हैं। हाँ, जैसा भी गुरु के प्रति जो सेवा दी जाती है अपनी तरफ से प्रेरित रहें, आनंद मिलेगा। बोले शंकर भगवान की। तो आगे ऐसे सती बंधु जब तैयार थी तो शंकर भगवान ने आंखें खोली तो बोलते पर्वतों थोड़ा नीचे हो जाओ, मेरे को मेरे पिताजी का घर नहीं दिख रहा है। अंदर बाहर चलिए, उतने में जो है क्या किया बंधु, शंकर ने विश्राम लिया, देखा कि सती अरे तुम हेलो कितने जा रही हो, पता नहीं बिना बताए जा रही हो। स्वामी आपको पता नहीं कनखल में मेरे पिताजी यज्ञ करे, सारे रिश्तेदार, ये पूजा भी आज ही करनी थी, इतनी लंबी, वैसे तो पूजा करते थे। शंकर भगवान ने कहा कि सती तेरे साथ निमंत्रण दिया तेरे पिताजी ने? बोले नहीं। आपके साथ निमंत्रण दिया होगा? बोले मेरे को भी कोई निमंत्रण नहीं दिया। तब क्या हुआ स्वामी, आपने तो कथा में कहा था कि पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ बिन बुलाए भी जाया जा सकता। हाँ सती, ये तो मैंने कहा था, पर जहाँ आपस में पैर ना हो। सती को पता नहीं था कि मेरे पति के साथ मेरे पिताजी की कोई तो हो गई, स्वर्ग की सारी बात बता दी। कैसी ऐसी बात थी? फिर पिताजी ने क्या कहा दिया कि देखिए आज से मेरे शिव जी को कोई नहीं बुलाएगा, तो इसलिए बदले की भावना से यज्ञ रखा है मेरे ससुर मेरे पिता ने। देखो दक्षायनी, जिद मत करो, मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, और पुरुष की दाहिनी आंख का और स्त्री की बाईं आंख का फड़फड़ाना अच्छा नहीं है। तो सती को क्रोध आ गया बंधु। बोले बाकी सती सब कुछ बर्दाश्त कर सकती, पर अपने पति के बारे में नहीं सुन सकती थी। इतनी की बात से लेकर के इतना बड़ा दंड दे दिया। अब दक्ष की कन्या ना, उसमें भी माया है। अरे क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, अरे क्या घटा था विष्णु का जो भृगु ने मारी। देखिए स्वामी, बच्चे गलती करते हैं, बड़ों का कर्तव्य है कि उनके गलती को क्षमा याचना करें, और मेरे पिताजी ने इतनी बात की, इतना बड़ा दंड मैं पूछ दिया। तो भगवान ने सती को ये भी नहीं कहा कि तुम जाओ, ना ये कहा मायके के लिए कि तुम जाओ ना जाओ। आज भी कोई बेटी अपने पति से पूछती है ना मायके के लिए, क्या जी मैं मायके में जाया हूं, तो पति का क्या उत्तर रहता है? शंकर भगवान ने सती को ये भी नहीं कहा कि नहीं जाओ, ना ये कहा कि जाओ, बीच में खाली स्थान आप भरेंगे। उसमें क्या शब्द आएगा उसमें? नहीं सुना है पहले कभी? बोलेंगे तेरी मर्जी। क्या बोलेंगे? आप के लिए बोलते हैं, आपको कभी आज ही ट्राई कर लेना, पर वो नहीं चाहिए यहाँ पे कथा सुनने आए हुए, तब तो वो उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि पंडित जी को बच्चों को भेजना चाहिए, क्योंकि पुराण में लिखे गए शब्द कभी असत्य नहीं हो सकते, और ये अनुभविक भी है। कोई भी अपने सुख को जो है इस प्रकार से आज्ञा आज भी पूछेगी कोई बेटी की, क्या जी मैं मायके में जाया हूँ, तो पति बोलता है तेरी मर्जी भाई। ये नहीं बोलेगा कि तू जाया, जाने को वही बोलेगा कहीं और जगह सेटिंग रहेगी, तो एक दिहाड़ी का तू हफ्ता भर देखिए रहेगा। बोले शंकर भगवान की। ऐसे भी बोल सकते हैं बंधु। चाहे पति खाना बनाने में, हर कार्य में दक्ष हो, पारंगत हो, बुला भी लेंगे, पर जब घर में मां नहीं रहती ना बंधु, तो पूरा घर भरा क्यों ना पड़ा हो,
बिना माँ के आपको कैसे लगता था घर? जब आपकी माँ भी कभी मायके चलेगी और आपको छोड़ दी चाची बाची के पास भी खाना पीना लेकर देंगे तो आपको कैसा लगता था? आपने विचार करना, कभी भेज देना और फिर पूछना न बच्चों से, ठीक लगेगा ना? आपकी माता चले जाए कहीं तो आपको कैसा लगेगा घर में? तो ये स्त्री की बाधारता मैं आपको समझा रहा हूँ, तो पुराण के संबंधी, तो इसका सदुपयोग करना चाहिए। और मैं ऐसा कोई वचन ही नहीं कहता जो अनुभविक में या कहीं पुराण से पार से दिया गया हो। ये पुराण की कथा सुना रहा हूँ मैं शिव जी की। तो शंकर को दुख हुआ बंधो, ना ये कहा कि ना तुम जाओ, ना ये कहा कि तुम ना, बीच में तो यही बचता है कि तेरी मर्जी। आज वर्तमान में कह रहे हैं लेकिन शंकर भगवान ने ऐसा नहीं कहा। कहने का मतलब शब्द यही शेष बचते हैं। पर फिर भी सती मानने वाली नहीं थी कि इतनी की बात को लेकर के पिताजी ने इतना बड़ा दंड दे दिया। जब समुद्र मंथन निकला तो सब औजारे देवता मेरे स्वामी के पास चाहे तक पान कर जाते भगवान भोलेनाथ सबके हित के लिए। नहीं रहा गया तो कैसे गई? मैं पूछती हूँ आज अपने पिता को। और शंकर भगवान ने बोला, नंदी तेरी माँ जा रही है ना, ये क्रोध नाक में रखती है, अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया ना तो उनका तो कुछ नहीं जाएगा, पर मेरा क्या जाएगा? क्या जाएगा पति का बंधु अगर सती चली जाएगी? तो फिर पता लग चलता है कि पत्नी की क्या कमी रहती है। बोल शंकर भगवान की। तो सती बड़े वेग से चली गई बंधु, और ये चलती नहीं, नाक में गुस्सा रखती है। कुछ अगर उल्टा सीधा हो गया ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा संसार में। तो ऐसा ही होना था बंधु, होकर के रहनी थी होनी। और सती तो रोज अपने शरीर के नष्ट करने के लिए तो दिन रात तपस्या में थी। कब मेरा शरीर भोलेनाथ मेरे को लेके नहीं लगा रहे, क्या फायदा मेरा जीवन का? तो ऐसी स्थिति बन गई बंधु, और नंदी भी चले गए। और वहां पर देखो दक्ष ने इतना सख्त पहरा कर दिया, खबरदार बच्चों, ज्वाई जितने भी थे, 8 पड़ोसी थे, साथ में पड़ी हुई अन्य 8 पड़ोस की जो बेटियां थी, खबरदार अगर सती और शंकर यहाँ पर आए, मैंने उनको बुलाया नहीं, अगर बिन बुलाए वो आ जाते हैं तो कोई भी उनसे बात नहीं करेगा, और भगत बात नहीं करेगा। जो करेगा उनसे वार्तालाप करना चाहेगा, समझ लेना उसी समय उसको भी मैं साथ में पढ़ी सखियां में 2 बहनें 59, और सबको अपने अपने वो जो मिलना है ना, सूट झांकी है, जो भी कुछ प्राप्त होना है उसके लिए अपनी सखी बहन से आओ। भगत बिनी की सती जब आई थी कैसे, मैं पूछती हूँ। अब वहां पर कोई भी नहीं लेके ला रहा है कि होठ से जो भी बात जिससे करना चाहती वो मुंह खुला रहा था बंधु। तो सती ने विचार किया कि मैं आई क्यों, क्या मेरे घर में कमी थी? अब आ तो गई, अब ऐसे ही चले जाऊं। शंकर बोलेंगे आ मैं जा, ये बेटा पड़ी गई थी, हम तो पूछूंगे अपने पिता को। तो अब जा भी नहीं सकती वापस बंधु, या तो शरीर जाएगा या तो सती नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में कहां जाए, कोई भी नहीं बात कर रहा है। आप भी अपने मायके में चली जाएं, अपने ऊपर लीजिए थोड़ी देर। और आपके मायके में आपको कोई भी सगी बहने तक कोई भी बात नहीं करे तो आप क्या सोचती हैं माताएं कि मैं आई क्यों? ऐसा ही सोचेंगे कि नहीं? और इस प्रकार से अब आ तो गई थी तो चली गई। ऐसी स्थिति में किसके पास? मां के पास चली गई। मां से कहने लगी, देखो मां, इतनी सी बात को लेकर के पिताजी ने इतना बड़ा दंड दे दिया। अब माँ बोलती है कि देखो बेटी सती, अगर माँ से पूछे तुझे पुत्र प्रिय है कि पति प्रिय है, तो उसके लिए तो दोनों बराबर, वो ना पति को गलत कह सकती है ना अपने पुत्र को कह सकती है। इसलिए बेटी तुम्हारे मन में जो आक्रोश कहते दुख है ना, तो ऐसा कर सभा में जहाँ हवन यज्ञ हो रहा था, सब देवता बैठे थे उस सभा में, अपने पिताजी से पूछ लिया। पिता दक्ष ऊपर आसन में बैठे थे, कहने लगे कि पिताजी इतनी सी बात को लेकर के इतना बड़ा दंड दे दिया आपने, हमारे को बुलाया ही नहीं। अब दक्ष क्या कहता है क्रोध में, देखो सती, पहले जब सती गई थी बंधु तो सबके आसन देखे पर अपने पति का आसन वही नहीं था, तब भी उसका मन टूट गया कि आज मेरे शंकर के लिए कोई भी आसन नहीं है सभा में। अरे देवताओं, जब आपको संकट पड़ा तो सारे देवता मेरे भोलेनाथ के पास पहुंच गए, और मेरे भोलेनाथ विष पान कर गए। अगर पुष्पा को पता न लगता, गले पे न रोटती मेरे तो पति जाते, उनका तो आनंद हो जाता। और जब ऐसे क्या आप समझा नहीं सकते थे, तो फिर जाकर दक्ष को क्रोध आया, देखो सती, वैसे तो हमने आपको नहीं बुलाया, बिन बुलाए यज्ञ में तुम आ गई हो, जहाँ कहीं जगह मिलती है बैठ जा, बाकी रही तेरे पति की बात तो मरकट लोचन है, बंदर की तरह आंखें हैं, शमशान में रहने वाला है, भूत प्रेत उसकी सेवा करते, उसमें तो कोई भी शिष्टाचार। अगर मुझे पहले पता होता तो तेरा मैं गला दबाता या कुएं में तेरे गिर देता, तथापि तेरी शादी जो है उस भिखारी से न करवाता। तो बोलती, हे भगवान सूर्य देव, हे अग्निदेव, मां पृथ्वी, ऐसे पति की निंदा सुनने से पहले मेरा शरीर जल क्यों नहीं गया? अब चाह भी नहीं सकती थी बंधु, शंकर ऊपर से और थोड़ा मारेंगे।
कि यहाँ से तो बढ़ी गई थी क्रोध में, मजा आया। तब बोलता रहा कि मत जा, मेरी आंख भर भर आ रही है, बिन बुलाए जाने से कदर नहीं होती। और इस प्रकार से जाकर जहाँ पर हो रहा था उस कुंड में जाकर के अग्नि में ही सती ने और यह प्रतिज्ञा करी, कहीं मेरा दूसरा जन्म सूर्य अग्नि देव पृथ्वी, मैं उसी जन्म में भी शंकर भगवान की ही पत्नी बनूं और इस स्रोत को दुष्ट दक्ष के द्वारा मिला हुआ शरीर को जो मैं त्यागने जा रहा हूं, तो अग्नि कुंड में स्वाहा। और ऐसे जब सती ने अवधि डाली, सारे वहां चकित हो गए कि क्या हो गया देखते ही देखते। अब शिव जी के क्रोध को जानने वाला तो निकला थी, अब कल्याण नहीं होगा। और शंकर भगवान देखिए बंधु, आज जो प्राणायाम चलाने ध्यान लगाना चाहते पर ध्यान नहीं लग रहा था, वो अपनी सीधी पत्नी के दर बजा रही थी। तो मेरी पत्नी गई है, बड़े क्रोध में गई है, पता नहीं किसी ने उसका सत्कार किया, चाहे मन से ही मन से त्याग कर दिया था, लेकिन फिर भी पत्नी का मोह नहीं छोड़ रहा था। तो बार बार प्राणायाम चला रहे, ध्यान नहीं लग रहा है। उतने में आप तो जानते कि नारद का काम इसकी टोपी उसके सर। तत्काल नारद जो है स्वच्छंद घूमता है, तो उसको कोई रोक टोक नहीं, अजर अमर है। पहुंच गया कहाँ? कैलाश में, जिसका 10 कोस दूरी से पता चलता है कि नारद आ रहा है। आज मानो उसकी वाणी को सर्प ने सूंघ लिया, चुपचाप बैठा हुआ पहुंच गया कैलाश। शंकर ने कहा कि भाई तू तो दूर से पता चलता है नारद आ रहा है, आज चुपचाप ही आगे बता सकते हो मेरी सती कटकल में गई कैसे, यज्ञ किसकी अध्यक्षता में? नारायण प्रभु। अच्छा, नारायण प्रधान देवता मेरी सती को भी पूछा की किसी ने? बोले नारायण प्रभु। अरे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नारायण दे रहा, मैं जानना चाहता हूँ सती तो ठीक है। थोड़ा सा हंस किया, बोले प्रभु क्या बताऊं, सती माँ तो अब सदा सदा के लिए छोड़ करके चली गई। बोले शंकर भगवान की आओ भोले। दक्ष यज्ञ को विध्वंस कर दिया, दक्ष का सर काट करके हवन कुंड में डाल दिया और मरा हुआ शरीर जाकर के जो है शंकर भगवान ने उठाया और उनका पति स्त्री को भंग करना पड़ा। तो इस धरा के ऊपर सतयुग में कोई संकट आया, देवता सभी थे। द्वापर में कोई संकट किसी को आया, भगवान कृष्ण की शरण ली। त्रेता में किसी को संकट आया, हमारे तुम्हारे गृहस्थियों को तो राम की शरण थी। आज ना त्रेता है ना द्वापर, आज कलयुग। आज संकट आता है तो कहाँ? उस भगवती के इस धरा के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई, जहां जहां पर भी सती के शरीर के 108 टुकड़े किए गए और जहां जहां पर वो गिरे, वो सब भक्तों के लिए आज भी इस धरा के ऊपर जो है कल्याणकारी सिद्ध घाट बने हुए, सिद्ध पीठ बने हुए। जैसे कि गए तो इन सिद्ध पीठों में दर्शन करने के लिए कौन कौन गए हैं महाराज? कितने सिद्ध पीठ है भगवती के इस धरा के ऊपर हमारे हिमाचल में? नैना देवी गए कोई? 50-51 सिद्ध पीठ हिमाचल, बाकी प्रदेश में काली एक टुकड़ा काली कहाँ? कलकत्ते में गिरा है, तो वहां पर काली नाम से विख्यात है। तो यहाँ पर नैना देवी गए कोई? नहीं गए? तो कहाँ चलेंगे? कीर्तन के माध्यम से। इस सती चरित्र सुनने से अब मैं इस कथा कीर्तन के बाद जो कथा में आरती भी करने जा रहा हूँ। तो फिर आप सबने प्रसाद लेना है और यहाँ का जिस घर का अन्न खाना है 5 मिनट एक्स्ट्रा हुए, 15 मिनट तक कीर्तन लाए थे। 1 बजे बैठना मेरा काम है, 12:30 बजे बैठना ब्राह्मणों की ड्यूटी बताई। पर हम अपने हिसाब से, क्योंकि आप भी अपने हिसाब से, पिछली कथा में तो 2 बजे आते थे श्रोतागण, मतलब मैं भी 2 ही बजे बैठूंगा। फिर बेचारे अन्य जो पहले आते वो परेशान हो जाते। तो इसलिए समय से जिस हिसाब से आप चलेंगे उस हिसाब से, अगर 5 मिनट ज्यादा हो गए तो पूरा मत मानिएगा, है ना बात? शंकर भगवान चाबी के बारे में, हाँ हमारा ये बोलिए शंकर, बोलिए नैना मैया की, द्वारा मैया की, चिंतपूर्णी मैया की। तो इस तरह से बंधु जहां जहां पर भी भगवती के या टुकड़े गिरे, वो सब भक्तों के कल्याण के लिए जो है सिद्ध पीठ है। यहाँ पर मैं आज वाणी को विराम देते हुए अगले कल इस कीर्तन को भी गाऊंगा और कैसे हुआ पार्वती गणपति का जन्म हुआ, ये सारी अब सुंदर लीला